इजराइल हमास जंगबंदी के बीच बंधकों की रिहाई और कैदियों को बरी करने का सिलसिला जारी है, लेकिन गाजा बाज आबादकारी का प्लान क्या है? आखिर मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हर कोई चाहता था कि गाजा को फिर से बसाया जाए और इजराइल के बंधकों की भी रिहाई हो जाए, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई दुश्मन का रोल निभा रहा है तो वो है इजराइल, जो लगातार जंगबंदी के खिलाफ वर्जी किसी न किसी सूरत में करता रहता है। आखिर इजराइल और हमास चाहते क्या है? हमास और इजराइल सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को खत्म होता और झुका हुआ मजबूर देखना चाहते हैं। जंगबंदी के बीच भी कई मकामात पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है और बेबस बच्चे और मजबूर खवातीन को निशाना बना रहा है, जिससे इंसानियत का सर झुक गया है। वहीं हमास को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देने की नापाक साजिश में नेतन्याहू लगातार कोशिश में है हमास को पूरी तरह बर्बाद किया जाए। इजराइल हमास के बीच अब ट्रंप भी कूद गए हैं और हमास को धमकी दे चुके हैं कि सारे बंधकों को रिहा करें, नहीं तो तबाही उनका मुकद्दर होगी। वहीं जिन 3 इजरायली बंधकों की रिहाई हुई है उनके नाम है इयार हॉर्न, सगुई डेकेलचैन और साशा अलेक्जेंडर ट्रोफानोव। संघर्ष विराम की शर्तों के तहत इजराइल के बदले में लगभग 339 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा करना शुरू कर दिया। 498 दिन बाद तीनों इजरायली नागरिकों को सौंपने से पहले उन्हें खान यूनिस में एक मंच पर ले जाया गया, जहां उनके दोनों और ऑटोमेटिक राइफलों से लैस फिलिस्तीनी हमास के जंगजू खड़े थे। इजराइल ने भी फिलिस्तीनी कैदियों से भरी बस को वेस्ट बैंक के ओफर जेल से रवाना कर दिया, जो अपनी जगह रामल्ला पहुंच गई। आपको बता दें कि रिहा किए गए तीनों इजरायली यरगमालियों को 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किडनैप कर लिया था। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी थी कि वो सभी बंधकों को रिहा कर दे। ऐसे में ट्रंप की चेतावनी का क्या? और उसके साथ ही नेतन्याहू ने भी चेतावनी जारी करते हुए बंधकों की रिहाई की बात कही थी। तो क्या हमास ट्रंप और नेतन्याहू के दबाव में आकर ये रिहाई करने को मजबूर हुआ, या फिर जंगबंदी समझौते के तहत? इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि हमास चाहकर भी जंगबंदी तोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर जंगबंदी खत्म होती है तो मजीद बेगुनाहों की जान जाएगी, ये तय है। क्योंकि नेतन्याहू के साथ अमेरिका की ताकत भी हमास के पीछे पड़ जाएगी, और अगर वो सभी बंधकों को छोड़ देता है तो फिर वो बाकी की अपने कैदियों को कैसे रिहा कर पाएगा? दूसरा, वो रिस्क इसलिए भी नहीं ले सकता है क्योंकि इस वक्त ईरान भी इक्तिसादी तंगी से गुजर रहा है और वो उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। गाजा में अभी भी 76 इजरायली बंधक हमास की कैद में हैं। 33 में से 24 बंधकों की रिहाई पहले फेज में हो चुकी है। हर एक खातून बंधक के बदले में 50 कैदियों को छोड़ना तय हुआ है। अब इन्हें आगे हमास कैसे छोड़ेगा, इस पर उसने अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये बात जरूर है कि आगे का प्लान अब अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर तय करेंगे। इस बीच ट्रंप के गाजा प्लान को लेकर सऊदी अरब और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला तक ने साफ नामंजूर कर दिया है। गाजा के रीडेवलपमेंट को लेकर ट्रंप बार बार अपने प्लान पर काम करने की बात कर रहे हैं। हमास की कैद से आए बंधक हर दिन को याद करते हुए अब दुनिया को इसके बारे में बता रहे हैं। इस बीच इजरायली बंधकों की सूरत हाल पर नजर डालें तो इसमें हमास ने 251 इजरायली शहरियों को बंधक बनाया था, जिनमें हमास ने 128 को रिहा कर दिया। फौज ने रेस्क्यू किया 8 को। हमास की कैद में मारे गए 37 बंधक, जबकि कैद से 3 बंधक भागे और अभी 41 बंधक जिंदा हैं और 34 बंधकों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने अपनी कैद से छोड़े जाने वाले 339 कैदियों की टी शर्ट पहनाकर विदाई दी। इस टी शर्ट पर जो लाइनें लिखी थी उसे हर कोई पढ़कर हैरान था। उस पर लिखा हुआ था, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। मतलब साफ है कि हमास चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नेतन्याहू के नापाक इरादे कभी खत्म नहीं होंगे। जंगबंदी होने के बाद फिर से वे मासूम शहरियों को निशाना बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।